चंद्रयान, हालांकि अमेरिका का एक मानव चांद की धरती पर 1969 में लैंड हो चुका था, उनका एक व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन उसके बावजूद चांद की धरती पर पानी अथवा जल होने का प्रमाण चंद्रयान लेकर आए। और इस बार चंद्रयान उस जगह लैंड हो रहा है जहां के आज तक किसी भी देश का कोई इस तरह का रॉकेट या लैंड स्पेसशिप लैंड नहीं हुआ, यानी कि साउथ पोल, अधिकतर वो इक्वेटर के बाद। और वहां की परिस्थितियां भी भिन्न है। वहां पर यह भी संभावना कि छोटे छोटे पानी के क्रेटर हैं। मानव जीवन संभव है कि नहीं है, इस विषय को लेकर के जो सवाल पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के ख्वाबो ख्याल में घूमते रहते हैं कि चांद कैसा होगा, वहां कैसे लोग बसते होंगे, बसते हैं कि नहीं बसते, जो हमारे एक जहनियत का, एक हमारी काल्पनिक दुनिया का एक प्रश्न रहता है, उसको वैज्ञानिक ढंग से कैसे संबोधित करना, उसका प्रश्न ढूंढना, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना, उसका काम भी हो सकता है। ये चंद्रयान ने रास्ता दिखाया। इससे पहले इस विषय को लेकर अटकलें लगाई जाती थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं था। और इसलिए ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि चंद्रयान 3 के द्वारा भी जो हमें इनपुट्स उपलब्ध होंगे वो न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले। इसके अतिरिक्त पृथ्वी को लेकर के भी कुछ एक प्रयोग वहां रहेंगे, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी उनकी अलग से है कि पृथ्वी के वातावरण कैसा है, उसकी रचना कैसी है, आने वाले समय में उसमें क्या बदलाव आ सकता है, इत्यादि इत्यादि। और ये लैंडर तो जैसे आप सब जानते हैं कि 23 तारीख को धरती पर अपने पांव रखेगा और वहां फिर काम करना शुरू होगा। उसके इर्द नवाह भी वो कुछ एक प्रयोग एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन जो प्रपर्शन मॉड्यूल जो पीछे रह गया है, ये कई महीनों तक इसी प्रकार ब्रह्मांड में घूमता रहेगा और अन्य चित्र और अन्य जानकारी भी उपलब्ध करवाता रहेगा। कल एक और लैंडिंग होगी, लैंडर मॉड्यूल होगा, डीऑर्बिट 1 के नाम से जाना जाता है, जो कल 4 बजे लगभग उम्मीद है, उसके बारे में वो नीचे ऑर्बिट में आएगा, लेकिन उसको हमारा जो अगला सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव रहेगा वो रहेगा 23 तारीख का, जब लगभग 5:30 और 5:45 के बीच में हमारा ये विक्रम लैंडर वहां पर पहुंच जाएगा। टॉप लीड जो कंट्रीज हैं उनमें इंडिया शामिल हो जाएगा जैसे लैंडिंग। वैसे तो मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है कि कम से कम अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम प्रथम श्रेणी के देश तो बन ही चुके हैं, लेकिन अंतरिक्ष में भी कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम दूसरे देशों की तुलना में थोड़ा आगे अपने आप को समझते हैं और हैं भी। और अगर ऐसा ना होता, और ये प्रमाणित ढंग से अब हमें देखने को आ रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा रही अमेरिका में, तो अमेरिका की तरफ से पेशकश आई कि जो स्पेस हमारी लेबोरेटरी है, वहां पर लगभग 15-20 देश हैं जो उसकी मलकियत रखते हैं, उसकी हिस्सेदारी है। तो अमेरिका की तरफ से निमंत्रण आता है कि वो चाहेंगे कि भारत के वैज्ञानिक भी उनके साथ उस में जाएं आने वाले समय में। तो कहने का तात्पर्य ये कि भारत की क्षमता, भारत की सामर्थ्य पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में, कहूंगा, विश्व के सामने आई, क्योंकि अंतरिक्ष को एक खुला माहौल, खुली फिजा देने का काम पिछले 3-4 सालों में हुआ है। प्राइवेट सेक्टर को भी खोल दिया गया, मीडिया के मित्र भी वहां आने लगे। अब ये कोई मामूली बात नहीं है कि पिछली बार जब 1000 से अधिक मीडिया मित्र वहां मौजूद थे जब ये लॉन्चिंग हुई है, पहले तो उसके फाटक के अंदर झांकना भी मना था। तो ये सारी बातें कुल मिलाकर के भारत की साख को भी बढ़ा रही हैं और अंतरिक्ष के माध्यम से भारत को एक अग्रणी दर्जा भी दे रही है।